अच्छा, आई एम श्योर आप सभी को स्ट्रीट फूड खाना बहुत पसंद होगा, तो आप प्लीज मुझे एक एक करके बताएं कि आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है। गोलगप्पे। पानी पूरी। मालपुए। मेरा तो भेलपुरी सेवपुरी। हाँ मुंबईया। वही ये बेस्ट, मतलब इन्वेंशन, बेस्ट इन्वेंशन है। बेस्ट, पर मैं खा नहीं सकता Invention. मेरा पेट बहुत कमजोर है, आई मिस इट। छोले भटूरे। हाय 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 हाय, वो जिस आहट से बोला ना आपने, मुंह में पानी दिल आ को गया सुकून मिल मेरा। गया। लगा खा ही लिया। राधे शाम के अरे लंच ब्रेक में यही मंगाना है अभी। दिल्ली। छोले भटूरे एंड आलू टिक्की। हाँ मजेदार। दिल्ली के साथ। बॉबी सर, एक लाइन है ट्रेलर में जहाँ पर ये कहा जाता है, सर एक्टर हूँ, तमाशा खड़ा करना तो मेरा काम है। तो जब आप नए नए इस इंडस्ट्री में आए थे, तो थोड़ा सा बचपना में कुछ ऐसा किया हो जिससे कि रिग्रेट हुआ हो बाद में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। मैं क्या है ना, सबसे छोटा अपनी फैमिली में, तो मुझे बहुत प्रोटेक्टिवली मेरी परवरिश हुई है। तो मुझे हमेशा यही बोला जाता था, सच बोलो, झूठ मत बोलो। तो मेरी यही प्रॉब्लम रहती थी कि मैं झूठ नहीं बोल पाता था। और शायद उन दिनों मैंने कुछ लोगों से कुछ ऐसा कह दिया जो मैं सच कह रहा था, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। तो प्रॉब्लम यही है हमारी इंडस्ट्री में, या किसी भी इंडस्ट्री में, आप दिल से कुछ बोल नहीं पाते किसी से जब तक वो आपको पूरी तरह जान नहीं लेता या आप उन्हें जान नहीं लेते। बस ऐसे ही कुछ हुआ था, और तो कुछ नहीं। और कुछ नहीं। बट एक बात और मानना पड़ेगा कि आप लोग 90s के दशक में काफ़ी फिल्में एक साथ बनाया करते थे, एक साथ फिल्मों में काम किया करते थे। तो उस वक्त किसी एक प्रोड्यूसर को ना बोलना कितना मुश्किल होता था, क्योंकि अगर आप उन्हें ना बोलते हो टू डू अनदर फिल्म, आई एम श्योर रिलेशनशिप बिगड़ जाते होंगे। एक्चुअली ये सब मेरे पापा के साथ हुआ था। Okay. वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, और पापा उन दिनों उनके साथ ही काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उन्हें अप्रोच किया गया था, एक बहुत बड़ी फिल्म है, आप सब ने देखी है, आप सबकी फेवरेट है, और पापा कर नहीं पा रहे थे। तो पापा ने उससे बहुत प्यार से कहा, लेकिन उसको इतना बुरा लगा कि उसके बाद में उस डायरेक्टर ने पापा के साथ दोबारा काम नहीं किया। पर ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने हमेशा सोच के काम शुरू किया था कि मैं ज़्यादा फिल्में नहीं करूँगा, क्योंकि पापा ने भी यही कहा था, तू एक साथ, मैंने बहुत मेहनत कर ली है, तू अभी ध्यान से हर एक फिल्म को प्यार से कर। मेरा ज़माना अलग था, अभी तेरा ज़माना है, अभी बदल रही हैं चीज़ें। तो मैंने हमेशा कम फिल्में की हैं। और कभी ये प्रॉब्लम ये होती थी कि कितने प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने पैसे दिए नहीं। वो प्रॉमिस करते थे और फिर बाद में वो रिलीज के पहले डबिंग कर लो, डबिंग कर लो, लेकिन डबिंग के बाद में दे देंगे, कभी दिए नहीं। तो ऐसा होता था, लेकिन वो बदल गया। अभी पूरे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, पूरे डील्स बनती हैं, और काफ़ी डरावने कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं जिससे आप पढ़ के आप खुद ज़्यादा डर जाते हो। लेकिन अदर देन दैट मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे जितने भी प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है, कुछ होंगे एक दो, पर मैंने इतनी फिल्में की हैं, पर सब प्रोड्यूसर बहुत प्यार से मेरे साथ काम किया उन्होंने मेरे साथ, और बहुत रिस्पेक्ट दी है मुझे। सर, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं मिल लेता हूँ और मिल के बता देता हूँ, देख भाई मैं ये कर नहीं पाऊंगा, है ना, ये कारण है, तो तू बुरा मान या भला मान, लेकिन ये नहीं कि वहां से मिल के समझा देता हूँ आराम से। तो ऐसा कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। रिश्ते कभी खराब नहीं खरे हुए? रिश्ते कभी खराब नहीं हुए। ठीक है, तो फिर बाद में देखेंगे। हाँ ठीक है भाई, और हुए भी हो तो मुझे कुछ उससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जब तक अपने उसमें सही हूँ तो फिर आपको बात समझ में नहीं आई तो अलग बात है ना। क्योंकि मेरा कॉन्शियस क्लियर है, मैं क्यों नहीं कर रहा वो, अब आपको नहीं समझ में आ रही। अब हम लोग तो क्या बाहर से आते हैं ना, तो हम लोगों का ये रहता है, एक हमारा जो है प्लान भी रहता है कि बैटरी की दुकान तो कभी भी खोल लेंगे। गाड़ी तो कभी भी ठीक, गाड़ी तो कभी पेचकस प्लास तो हमने बचपन से ठीक किया है। तो ऐसा क्या कि मतलब बिल्कुल गरीब बन के काम करना है, या वो जो नहीं करना भाई। पर ये भी होता है ना, कभी कभी कोई फिल्म नहीं करनी, लेकिन वो रिश्ते बनते रहते थे, इतने रिश्ते, दोस्ती होती थी तो कर लेते थे, क्योंकि दोस्ती की नहीं वो अलग बात है कि हाँ भाई ठीक है ये ऐसा ही है यार, लेकिन क्या आप कह रहे ओके कर लेते हैं, वो भी है। कई बार ऐसा होता है कि चलो दोस्ती है, कह रहे कर लो, क्या फर्क पड़ता है। मैं आप चारों से भी पूछना चाहूंगी, बिकॉज बहुत सारी जनरेशन के लोग हैं यहाँ पर, तो अभी ऐसा आप लोगों के साथ कभी हुआ है वेयर यू ऑल हैड टू से नो टू वन पर्सन टू डू अनदर फिल्म?
मुझे तो डर लगता है ना बोलने में, बिकॉज क्या था ना कि वो टाइम भी अभी बहुत ऐसा नहीं कि बहुत दूर चला गया है जहाँ काम नहीं था। तो अभी रिसेंटली थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस मिलना चालू हुई है, रिसेंटली थोड़ा थोड़ा काम मिलना चालू हुआ है, रिसेंटली लोगों ने प्यार देना चालू किया है। तो किसी को ना बोलने से भी कतराता हूँ मैं। ऐसा लगता है ना बोल दिया, ऐसा तो नहीं कि शायद ऊपर वाला ये समझे कि काम नहीं करना चाहता। तो मैं तो हर किसी को जो सर ने बोला मैं जाके मिलता हूँ। अगर मैं पूरा रीज़न बताऊँ कि सर ऐसा मुझे लगता है कि ये डेट्स हैं सर, ये है वो है ये है वो है, लेकिन सर पक्का ये इसके बाद सर। सो आई ट्राई टू मेक श्योर कि इंसान को जीत लूँ, चाहे वो प्रोजेक्ट फिर भी जीत पाऊँ ना पाऊँ। उसके बाद ना बोल देता है। उसके बाद बोलना अगर उसको बोलना ही पड़ेगा ना। अगर आपकी डेज क्लैश हो रही है, कुछ हो रही है, तो वो आपको ऑफ कोर्स बोलना पड़ता है। लेकिन बहुत डर लगता है ऑनेस्टली। अगर मेरा मन करेगा, मैं मतलब मेरी मैनेजमेंट मुझे कहती भी है भाई तू हर जगह जाके क्यों बोल दिखाता है कि मतलब यू आर देयर, बट वो डर है यार बहुत अंदर से। वो इनसिक्योरिटी बहुत क्रेजी। वो डर तो मेरे साथ भी है, सबके साथ रहता है कि कहीं ना बोल दिया तो और आगे काम ना मिले, वो डर रहता है। लेकिन आपको बट यू जस्ट वन एडवाइस, जस्ट डू व्हाट योर हार्ट फील्स लाइक डूइंग, बिकॉज़ एंड ऑफ द डे दिस इंडस्ट्री में पीपल नीड यू बिकॉज़ यू दे कैन यूज यू। लेकिन एक चीज है, ऐसे अगर चलता है। आपको अपने काम के ऊपर भरोसा है और उसके ऊपर आपने काम आप कर रहे हैं अपने ऊपर लगातार। मेरा खुद का ऐसा कई बार एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने मना किया है एक दो बार, बट अगर उसको जरूरत पड़ी है वो लोग आए हैं मेरे पास यस सर, वापस, ये होता है। हाँ, है ना? बिल्कुल Because होता ये भी होता है। हाँ ना, ये भी होता है। हाँ। ये एक है यहाँ पे कि अगर वो डायरेक्टर आपसे एक बार को मान लो थोड़ा सा नाराज हो गया कि इसने मेरी यार 2 फिल्म नहीं की थी, बट थर्ड टाइम भी अगर उसको लगा कि ये कैरेक्टर और आपके काम में दम है, तो वो आपके पास आए, बोले यार अब की बार तो, बिकॉज यू नो। करेक्ट। बट आपकी बात सही है जो आप कह रहे हो कि इनसिक्योरिटी Confidence, प्रोफेशन हाँ, में ऐसा इनसिक्योरिटी तो है ही है। हाँ हाँ, थोड़ा तो कि वो है। थोड़ा तो होता ही है कि भाई अगर 3 महीने से फोन नहीं बजा तो फोन देखने लगा वही, दे, भाई चेक करिए सही है सही या नेटवर्क आ रहे हैं कि नहीं आ रहे तू मिला के दे रहा घंटी बजा, घंटी तो बज रही है ना। वो एक बट वो हमारे नेचर, प्रोफेशन का नेचर है। बट वो तो मेरा है तो यार। है, बट है ही है, वो तो है ही। आई थिंक वो सही समय है। के साथ थोड़ा बेटर हो जाएंगी चीजें। वो बदलेगा नहीं, जो तेरी फीलिंग है ना वो रहती है। सर मेरा तो मन करता है मैं पूरे साल ही काम करता हूँ, मतलब मैं हर दिन तेरा shoot दिल करता करेगा हूँ, सारी फिल्में कर लूंगा। सारी फिल्में कर लूंगा। हाँ। एक डायलॉग है फिल्म में, घंटे का बादशाह। हाँ। हर इंसान की जुबान पर वो डायलॉग है, तो अनुभव कैसा रहा? हमने आर्यन के साथ काम किया। शाहरुख इज अ प्रोड्यूसर, पर इट वाज ऑलवेज आर्यन फ्रॉम द वर्ड गो। हम तो बहुत खुश थे कि रेड चिलीज प्रोड्यूसर है, शाहरुख इज अ प्रोड्यूसर, बट द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट था कि आर्यन उनका बेटा डेब्यूट कर रहा है और हम उसके साथ काम करेंगे। तो मेरे खुद के बेटे हैं, तो मेरे लिए तो एक बहुत स्पेशल मोमेंट था। मैंने तो जब मुझे फ़ोन आया रेड चिलीज का कि हम एक शो प्रोड्यूस कर रहे हैं और आर्यन डायरेक्ट कर रहा है, मैंने तो सीधा बोल दिया मैं कर रहा हूँ। पर जो डेडिकेशन, जो कन्विक्शन, जो ऑनेस्टी, जो आग उसके अंदर है, इट्स वेरी रेयर टू सी किसी भी कलाकार में, एज ए डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, व्हाटएवर। और वो जो है ही इज़ यूनिक, ही इज़ स्पेशल। और ये शो जो दिख रहा है आपको, जिस चीज़ों की बातें आप डिस्कस कर रहे हैं, ये डायलॉग, वो डायलॉग, ये कैसे था, वो कैसा था, सब उसकी वजह से है। और जब आप शो देखेंगे 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस पर। क्योंकि हर शो, हर इंटरव्यू में आप तारीफ करते हैं किसी की जी। लेकिन यहाँ मैं एकदम छाती ठोक ठोक के बोल सकता हूँ कि आर्यन ने कमाल का काम किया है। एंड और हर जगह प्रेजेंट रहा है सर वो। हर जगह हाँ। मतलब वो जो छोटी छोटी हमें अगर प्रमोशन के लिए रील्स भी बनानी है, उसके लिए Yeah. भी वो घर से आता था हमारे लिए कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको इस तरह से करो, शो के साथ जाना चाहिए। वरना जनरली कभी नहीं हुआ है कि डायरेक्टर इस आया है। इवन छोटी छोटी Yeah. 2-2 लाइन का डब है, he was there. He was Yes. there. Yes. मतलब वही Pink Villa. Look no further.